वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और सबकी जो डिमांड थी कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेटलर्जी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए आज लाया हूं और इसको आप पूरा देखिएगा। और मैंने इसमें वो क्वेश्चन खाली डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो अगर ये आप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा मेटलर्जी कंप्लीट है गारंटी के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द चीफ फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए पहला जो चीफ हो रहा है ना सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्साइट। याद कर लीजिए बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछेंगे Al2O3.2H2O। और अगला लिखने आप क्रायोलाइट Na3Al F6। क्लियर। तो दो आपको और तैयार हो गए। तो व्हाट इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओर। अब देखिए जो बॉक्साइट हो है ना इसमें बोला गया क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। जैसे ही देखिए पहले Fe2O3 प्रेजेंट है इसमें और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर। तो बॉक्साइट में पक्का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो आप याद किएगा Fe2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से तो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें से तो 20 ही क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा, राइट डाउन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। हमने बोला प्यूरिफिकेशन बॉक्साइट और 3 स्टेप में चलती है, एक स्टेप में नहीं चलती, 3 स्टेप में होता है प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम लोग प्योर एल्यूमिना तक पहुंचते हैं। देखिए स्टेप 1 है, पहले हम बॉक्साइट को और उठाएंगे। किसका और उठाएंगे? बॉक्साइट। ये देखिए बॉक्साइट का और उठाया हमने। अब इसको क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे। और जो हम टेम्परेचर लेंगे वो 150 से 200 डिग्री, 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वील की। अब जो बनेगा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। पहले स्टेप में क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। याद कर लें क्योंकि यार ये एक एक रिएक्शन पूछी जाती है भैया। ये सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में क्या निकलेगा, इसके साथ वाटर निकलेगा। क्लियर। तो पहला स्टेप क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, What happens when Al2O3.2H2 यानी कि बॉक्साइट इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH? तो आपको लिखना पड़ेगा सोडियम एल्यूमिनेट इज फॉर्म, और पूरा आपको रिएक्शन दे सकता है। तो आपके यहाँ एक क्वेश्चन तो बना, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ बन गया। क्लियर। तो ये भी आ सकता है। अब स्टेप 2 देखिए, अब जो यहाँ से NaLO2 मिला है, NaLO2 को वाटर से पास कराएंगे, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट का ट्रीटमेंट किससे कराएंगे? वाटर के साथ। और टेम्परेचर कितना रखेंगे? 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या? AlOH होल थ्राइस बनेगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब स्टेप 3 देखिए, AlOH होल थ्राइस 1100 डिग्री सेल्सियस, तो Al2O3 प्लस 3H2। और जो आपका ये बन गया है ना, यही आपका क्या? प्योर एल्यूमिना। ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड एट 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या बोलेंगे? Al2O3 इज फॉर्म, प्योर एल्यूमिना इज फॉर्म। ये 3 रिएक्शन रट लीजिए, रट लीजिए, अभी भी तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, पक्का आएगी 100%। इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। तीनों रिएक्शन आपको तैयार रहनी चाहिए, सबके नाम आपको तैयार। देखिए इसका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला लिखने को आ जाए तो आप लिख देंगे NaLO2। क्लियर। प्योर एल्यूमिना का Al2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना का फॉर्मूला Al2O3। राइट द फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट Na3Al F6। राइट द फॉर्मूला फॉर फ्लोरस्पा CaF2। ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट द एल्यूमिनियम और बियर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? बियर्स प्रोसेस। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एक एक नंबर के, इसी में से यही क्वेश्चन आने, और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इसमें। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम में हम क्या लेते हैं? एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पा, और उसका जो रेशियो रखते हैं हम कितना रखते हैं? 1:3:1। तो क्वेश्चन था, इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पा। याद रखिएगा 1:3:1। व्हाट इज, अब देखिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिना के साथ फ्लोरस्पा और क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो पहला फंक्शन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट यूज्ड अलोंग एल्यूमिना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट यूज्ड अलोंग एल्यूमिना। क्रायोलाइट क्या करता है भाई? क्रायोलाइट लाइट टेम्परेचर, समझ लीजिए क्रायोलाइट यानी कि टेम्परेचर को क्या कर देगा? लाइट कर देगा। यानी कि जो टेम्परेचर पहले 2050 डिग्री सेल्सियस था उसको वो कहां तक ले आता है? 950 डिग्री, 950 डिग्री सेल्सियस पे। टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब along with cryolite and alumina other substance is added, name it and why it is added। अब देखिए जो क्रायोलाइट और एल्यूमिना के साथ हमने आपको बताया फ्लोरस्पा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है?
फ्लोरस्पा। और फ्लोरस्पा का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2। फ्लोरस्पा का फॉर्मूला क्या होता है, CF2। और CF2 हम लोग क्यों मिलाते हैं, पहली बार टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। और फ्लोरस्पा क्या करता है, कंडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर। तो देखिए CF2 फ्लोरस्पा टू रिड्यूस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेक इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम अ कंडक्टिंग मीडियम। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। Why is powdered coke, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why is powdered coke sprinkled on the top of the electrolyte, क्यों हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, देखिए टू रिड्यूस द हीट लॉस एंड प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ एनोड। याद रखिएगा पाउडर्ड कोक क्यों स्प्रिंकल, क्योंकि हीट लॉस हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, और टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ एनोड। राइट द रिएक्शन ऑफ कैथोड, तुरंत लिख दीजिएगा Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव अपना मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो Al बनेगा, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। Why it is necessary to renew the anode periodically, हम लोग एनोड को क्यों बार बार बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सीजन जो गैस इवॉल्व होती है एनोड पे एस्केप अब होने लगती है, मतलब उड़ने लगती है, गायब होने लगती है, और रिएक्ट्स विद कार्बन एनोड। तो कार्बन एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। कार्बन एनोड जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CO2 निकलने लग जाएगी, क्या निकलने लग जाएगी, CO2। जब कार्बन ऑक्सीडाइज होने लगे तो क्या, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लग जाएगी। क्लियर। तभी हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, नोड को बदलते रहते हैं, कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CO2 निकलने लग जाएगी, ऑक्सीजन कार्बन कंबाइन हो जाएंगे। डिफाइन गेइंग। गेइंग पता है क्या होता है, कूड़ा। अनडिजायरेबल जो मटेरियल होता है कूड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेइंग। अनडिजायरेबल, देखिए अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गेइंग। राइट। एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम देख लीजिए, ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीशियम और एल्निको, ये सब क्या है, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ ड्यूराल्यूमिन बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, प्रेशर कुकर के लिए, याद रखिएगा ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट और प्रेशर कुकर्स। यूज ऑफ मैग्नीशियम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मेटल मिरर, लाइट टूल्स या बीम ऑफ बैलेंस। A metal which is used for wrapper of chips and chocolate, aluminium foil। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। राइट कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम में जो 90 से 95% एल्यूमिनियम होता है, और नाम से समझ में रहा मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम, और 10 to 5% ऑफ क्या होता है, Mg होता है। एंड ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट सल्फाइड, तो ZnS, जिंक ब्लेंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ZnS यानी कि जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो ये था आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बताता हूं कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोर्स आपका बहुत लिमिटेड है, खाली एल्यूमिनियम का ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन आ रहा है पूरा, तो पूरा आप इसको देखें और पूरा कवर करें, और एग्जाम में जब देखेंगे आपको वाले क्वेश्चन पक्का मिलने वाले, जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।